कहानी है लक्ष्मी और कुलक्ष्मी की। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा खुशी खुशी अपने राज्य संभालते थे। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और रानी भी उनका बहुत सम्मान किया करती थी। अगर राजा एक पल के लिए भी रानी को नहीं देखते थे तो वो बहुत बेचैन हो जाते थे। अगर रानी कुछ देर के लिए भी किसी काम से कहीं चली जाती तो उन्हें बहुत घबराहट होने लगती थी। राजा अपनी रानी से इतना प्रेम करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और रानी गर्भवती होती है और रानी एक पुत्री को जन्म देती है। लेकिन पुत्री को जन्म देने के बाद ही रानी की मृत्यु हो जाती है। जब यह समाचार राजा को मिलता है तो वह बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें रानी की मृत्यु का इतना दुख हुआ कि वो अपनी पुत्री को दोष देने लगे। वो समझते थे कि इसी के कारण आज मेरी रानी मुझे छोड़कर चली गई। इसलिए राजा ने अपनी ही पुत्री से नफ़रत करने लगे। वह अपनी पुत्री से इतनी नफ़रत करते थे कि देखना भी पसंद नहीं करते थे। वो दाई से यहाँ तक कहते हैं कि इसे मार दो, मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता। इसी की वजह से रानी मुझसे दूर हुई है। यह तो कुलक्ष्मी है। यह सब सुनकर दाई को उस पर बहुत दुख होता है। उसको बहुत तरस आता है। वह सोचती है कि फूलों से भी कोमल इस राजकुमारी को राजा ने त्याग दिया। फिर दाई राजा से विनती करती है कि महाराज, आप कुछ मत कीजिए, मैं इस राजकुमारी को पाल लूँगी, वह इस महल में रहेगी। आप इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए। दाई के समझाने पर राजा समझ गया। राजा ने अपनी पुत्री को मारने का विचार छोड़ दिया। दाई उसका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे वह राजकुमारी बड़ी होने लगी। महल में रहकर वह दिन भर काम करती जैसे वह राजा की नहीं किसी नौकरानी की बेटी हो। राजा उसे दुत्कारते रहते और उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। फिर राजा ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी रानी महल में आ गई। राजा इस रानी से भी बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है। इस रानी ने भी एक कन्या को जन्म दिया। राजा अपनी इस पुत्री को पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि इसके जन्म लेने के बाद इसकी माँ सही सलामत थी। राजा ने अपनी इस पुत्री का नाम लक्ष्मी रखा और अपनी पहली बेटी का नाम कुलक्ष्मी रखा। और राजा की दोनों बेटियां महल में पलने बढ़ने लगी। एक बेटी राजकुमारी की तरह रहती तो दूसरी नौकरानी की तरह। इसी तरह समय बीतता गया और राजा की दोनों बेटी विवाह योग्य हो जाती हैं। एक बार की बात है, कुलक्ष्मी बाहर सफाई कर रही थी तो वह कुछ साधु महात्माओं को पूजा पाठ और प्रवचन देते हुए देखती है। उसे बहुत उत्सुकता होती है और वह सारा काम छोड़कर वहाँ चली जाती है और वहाँ बैठकर भजन कीर्तन और प्रवचन सुनती है। उसे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। अब तो वह रोज़ वहाँ जाने लगी। वहाँ वह बहुत ज्ञान की बातें सुनती है और वह बहुत ज्ञानी हो जाती है। अब वह हर रोज़ पूजा पाठ करती, भगवान शिव को जल चढ़ाती, माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी की पूजा करती। एक बार राजा के मंत्रियों ने राजा से कहा कि महाराज, आपकी पुत्री अब बड़ी हो गई है, अब उसका विवाह कर देना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, बारे में रानी से बात करता हूँ। राजा ने रानी से बात की तो रानी ने कहा, महाराज, अगर आप कुलक्ष्मी के लिए लड़का देखो तो अंधा देखना, क्योंकि यह तो कुलक्ष्मी है, जहाँ भी जाएगी उसका जीवन बर्बाद कर देगी। तो क्या ज़रूरत है अच्छा घर देखने की।
अच्छे घर में जाएगी तो वहाँ भी बर्बाद कर देगी। इसे तो अच्छा है कि पहले से ही इसकी शादी अंधे लूले लंगड़े या किसी गरीब से कर दें। रानी का यह सुझाव राजा को भी बहुत अच्छा लगा। राजा ने अपने पंडित से कहा कि जाइए कुलक्ष्मी के लिए गरीब लड़का ढूंढ कर लाइए, उससे कुलक्ष्मी का विवाह होगा। पंडित वर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते पंडित को एक भिखारिन दिखती है। उस भिखारिन का बेटा अंधा था। पंडित ने सोचा कि यह रिश्ता अच्छा रहेगा। फिर पंडित भिखारिन के पास गया और कहा, क्या तुम अपने पुत्र का विवाह करना चाहोगी? तब भिखारिन ने कहा, मैं अपने पुत्र का विवाह कैसे कर सकती हूँ, मेरा पुत्र तो अंधा है। तब पंडित ने कहा, देखो तुम्हारे पुत्र के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। तुम्हारे पुत्र के लिए राजा के बेटे का रिश्ता आया है। तुम्हारे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। यह सुनकर वह भिखारिन खुश हो जाती है और अपने पुत्र का विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर राजा अपनी पुत्री का विवाह उस अंधे लड़के से कर देते हैं और उसे कुछ भी नहीं देते। और कुछ दिनों बाद राजा अपनी छोटी बेटी का भी विवाह कर देते हैं। एक राजकुमार से बड़ी धूमधाम से विवाह कर देते हैं। अब रानी दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। जब कुलक्ष्मी अपने ससुराल पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ तो कुछ नहीं है, खाने को कैसे बनेगा। फिर कुलक्ष्मी ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, मेरी माँ ने जो चावल मुझे घुरत में दिए थे मैं उसे ही बना लेती हूँ। फिर सास ने कहा, ठीक है। फिर कुलक्ष्मी ने चावल पकाकर अपनी सास और अपने पति को खिला दिए और खुद भूखे पेट ही सो जाती है। इतने चावल नहीं थे कि वह भी खा सके। सुबह होती है तो उसका पति और उसकी सास दोनों भीख मांगने चले जाते हैं। शाम को वह दोनों वापस आते हैं तो कुलक्ष्मी अपनी सास से कहती है कि माँ जी, आप लोग भीख मांग कर लाते हो, इतने से हमारा गुजारा नहीं होगा। आप आज्ञा दे तो मैं भी कुछ काम कर लूँ। तब सास ने कहा, बहू, तुम तो एक राजकुमारी हो, तुम यह सब कैसे कर पाओगी? तब कुलक्ष्मी ने कहा, हाँ, थोड़ी तो मुश्किल होगी पर मैं कर लूँगी। अगर आप लोग गरीबी में जी रहे हैं तो मैं भी जी लूँगी, वैसे भी मुझे तो काम करने की आदत है। तब सास बोली, बहू तुम इतनी गुणवान हो, इतनी रूपवान हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह मेरे बेटे से कैसे कर दिया। फिर कुलक्ष्मी अपनी सास से आज्ञा लेकर एक टोकरी में ककड़ी लेकर बेचने चली जाती है। वह ककड़ी लेकर शिव मंदिर के पास बैठ जाती है और ककड़ी बेचने लगती है। धीरे धीरे उसकी सारी ककड़ी बिक जाती हैं, सिर्फ 2 ककड़ी रह जाती हैं। वह उन्हें भी बेचना चाहती थी। तब भगवान शिव और माँ पार्वती की उसकी परीक्षा लेने की इच्छा हुई। भगवान शिव और माँ पार्वती भेष बदलकर कुलक्ष्मी के पास पहुँच जाते हैं। माँ पार्वती ने कहा, प्रभु, ये कितनी सुंदर ककड़ी है, मेरी तो ककड़ी खाने की इच्छा हो रही है, क्या हम ये ककड़ी ले सकते हैं? भगवान शिव ने मना कर दिया और कहा, अगर हम उससे ककड़ी लेंगे तो हमें उसे कुछ देना होगा। तब माँ पार्वती ने कहा कि नहीं, मुझे तो बिना पैसे के ही ककड़ी लेनी है। माता पार्वती जिद करने लगी और कुलक्ष्मी के पास जाती है और कहती हैं, पुत्री, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या ये ककड़ी मुझे दे सकती हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब कुलक्ष्मी ने कहा, हे माँ, आप तो मेरी माँ के समान हो, अगर आपको भूख लग रही है तो आप ये ककड़ी खा सकती हो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मेरी माँ समान हो। मेरी माँ तो बचपन में ही मर गई थी और मेरे पिता मुझसे ईर्ष्या करते हैं।
वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। मेरे पति अंधे हैं और मेरी सास भीख मांगती है। मेरे पास सब है, एक माँ ही नहीं है। तो आप ही मेरी माँ हो, तो आप ये ककड़ी खा लीजिए। माँ पार्वती ने खुशी खुशी ककड़ी को खा लिया और कहा, बेटी, बहुत दूर से आई हूँ, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, क्या तुम मेरे पैर दबा दो? कुलक्ष्मी माँ के पैर दबाती है। माँ पार्वती वहीं सो जाती है और उनको बहुत पसीना आ जाता है। जब कुलक्ष्मी यह देखती है तो साड़ी के पल्लू से माँ की हवा करने लगती है और माँ पार्वती यह सब देख रही थी। वह सोच रही थी कि ये कुलक्ष्मी कितनी अच्छी है, इसके मन में कितनी ममता और दया है और भगवान शिव इसकी परीक्षा लेते रहते हैं। वह मन मन में भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, ये तो बहुत अच्छी है, अब इसकी परीक्षा लेना बंद कीजिए और आप इसे धन धान्य से संपन्न कर दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आप ही तो लक्ष्मी और भवानी हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो तुम ही क्यों नहीं कुलक्ष्मी को धनवान कर देती। तब माँ पार्वती ने माँ लक्ष्मी के साथ मिलकर कुलक्ष्मी को वरदान दिया और कुलक्ष्मी से पूछा, बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? तब कुलक्ष्मी ने कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर माँ पार्वती ने एक मुट्ठी भभूत कुलक्ष्मी को दे दी और कहा, इसको ले जाओ अपने घर में रखना। शाम को कुलक्ष्मी अपने घर आती है और अपनी सास को सारी बात बताती है। तब सास कहती है, बेटी, यह तो अच्छी बात है, अगर साधु महात्मा भभूत देते हैं तो उसका सम्मान करना चाहिए, तुम इसे अच्छे से रख दो। फिर वह अपने पति से पूछती है तो उसका पति कहता है, तुम इस भभूत को थोड़ा बक्से में और घर के कोनों में सब जगह डाल दो, पूरा घर पवित्र हो जाएगा। कुलक्ष्मी ने ऐसा ही किया। फिर सब खाना खाकर सो जाते हैं। फिर जब सुबह कुलक्ष्मी उठती है तो देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह आलीशान महल था। उसे बहुत आश्चर्य होता है। फिर वह अपनी सास को उठाती है। सास को भी बहुत आश्चर्य हुआ और वो कहती है कि बेटी, ये सब क्या है? तब कुलक्ष्मी कहती है कि माँ जी, ये भभूत देने वाले साधु साध्वी और कोई नहीं बल्कि माँ पार्वती और भगवान शिव ही थे, मैं उन्हें पहचान नहीं सकी। तभी उसका पति आता है और कहता है, देखो, मेरी आंखें वापस आ गई, मैं देख सकता हूँ। ये सब देखकर कुलक्ष्मी रोने लगती है और दिल से भगवान शिव और माँ पार्वती का धन्यवाद देती है। फिर वह सब मिलकर भगवान शिव का मंदिर बनवाते हैं और हर रोज़ भजन कीर्तन और साधु संतों को भोजन कराते हैं और गरीब बेबस लोगों की मदद करते हैं। इसी तरह वो अपना जीवन बिताने लगते हैं। इधर कुलक्ष्मी के पिता धीरे धीरे गरीब होते जा रहे थे। जब राजा को यह पता लगा कि उनकी बेटी धनवान हो गई है, रानी बन गई है, तो उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है और वो सोचते हैं कि मेरी ये बेटी तो लक्ष्मी थी, कुलक्ष्मी नहीं। उसे अपशगुनी समझ लिया और उसका विवाह एक अंधे से कर दिया। इधर कुलक्ष्मी का पति कहता है कि हमने शिव मंदिर बनवाया है तो मैं अपने ससुराल को न्योता देने जा रहा हूँ। फिर वह राजा के पास जाता है। राजा उसे देखते हैं और सोचते हैं कि यह कौन राजकुमार है, यह कितना सुंदर है। उसने कहा कि मैं वही अंधा हूँ। फिर राजा पूछते हैं कि बेटे, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही अंधा और गरीब हूँ जिसके साथ आपने अपनी पुत्री कुलक्ष्मी का विवाह किया था। राजा बहुत शर्मिंदा होते हैं और सोचते हैं कि मेरी बेटी तो बहुत भाग्यवान है, जहाँ जाती है बरकत करती है और मैंने उसका अपमान किया। फिर वह राजा
अपने दामाद से क्षमा मांगते हैं और अपनी बेटी को भी वहाँ बुला लेते हैं। पहली बार राजा ने अपनी बेटी को हृदय से लगाया, उसका सम्मान किया। इसी तरह कुलक्ष्मी के घर आती जाती रहती है। धीरे धीरे राजा धनवान होने लगे। उधर कुलक्ष्मी की छोटी बहन लक्ष्मी भी बहुत गरीब हो गई थी। उसकी सास उसे ताने मारती है। उसके घर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, जिससे परेशान होकर वह अपने पिता के घर आ जाती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मेरे घर में सब बर्बाद हो गया है। मेरी सास मुझे ताने मारती है कि तुम्हारे आने से सब बर्बाद हो गया है, मैं क्या करूं? यह बात कुलक्ष्मी भी सुनती है तो अपनी बहन से कहती है, बहन, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा पाठ करो, उनका मंदिर बनवाओ, दान दक्षिणा दो, गरीबों की मदद करो। तुम यह सब करोगी तो अवश्य ही तुम पर भी भगवान शिव की और माँ पार्वती लक्ष्मी की कृपा होगी। मेरे साथ भी यही हुआ था। अगर तुम ऐसा करोगी तो जरूर तुम्हारा भाग्य बदलेगा। लक्ष्मी कुलक्ष्मी कुछ नहीं होता, कर्म ही उसे लक्ष्मी और कुल बनाते हैं। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा रहेगा, भावना अच्छी रहेगी तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। अपनी बेटी की यह बात सुनकर राजा को बहुत बड़ी सीख मिलती है। फिर लक्ष्मी भी भगवान शिव की पूजा पाठ करने लगती है और धीरे धीरे वह धनवान हो जाती है। भगवान शिव की कृपा से सब लोग धनवान हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। जय हो भगवान शिव की, जय हो माँ पार्वती की। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।